ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से 1,36,000 करोड़ के बहाना बना करके अब तक ये 5 साल से चलते आ रही है। उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया, ठगा। बेखौफ होकर अपराधी धनबाद में लोगों को धमका रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा है, हमने मैदान नहीं हारा है, हम संघर्ष करेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव में धनबाद से एक बार फिर से राज सिन्हा पर बीजेपी ने भरोसा जताया था और उस भरोसे को न तोड़ते हुए विश्वास का उन्होंने ख्याल रखते हुए राज सिन्हा ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाई और उन्हें जनता का भरपूर स्नेह मिला है। और एक बार फिर से विधानसभा के पटल पर वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे, धनबाद की जनता की बातों को उठाते हुए नजर आएंगे। अब धनबाद की जनता, क्योंकि उम्मीद उनसे लगाई बैठी है, क्या कुछ वो जनता के लिए काम करने वाले हैं, सीधा राज सिन्हा जी से ही जुड़ते हैं। राज सिन्हा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हैट्रिक लगाने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है TV45 पर। सबसे पहले मेरा सवाल इसी से होगा, बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, लगभग 40,000 से ज़्यादा मतों से आप जीते अपने प्रतिद्वंदी से, कैसा लग रहा है जी? 48 से 40 के पार हुआ, तो वो कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है, जनता का जो स्नेह मिला, जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद समर्थन मिला, वो अभूतपूर्व रहा और जनता ने अपना प्यार उड़ेल दिया बिल्कुल मुझ पे, ऐसा कहें तो अच्छा लगा। जनता को मैं दिल से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, हृदय तल से प्रणाम करता हूँ, उनका आभारी हूँ। और लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। देखिए राज सिन्हा जी, आपने कहा कि उनके आप भरोसे को टूटने नहीं देंगे और हमने देखा जब जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आपने एक अलग प्यार अपने लिए बनाया है। तो जाहिर सी बात है, जनता ने आपको भरोसा से जताते हुए आपको पटल पे रखा है। जब आप विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में जब आपकी आवाज़ गूंजेगी, तो वो आवाज़ कौन से पहले ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर राज सिन्हा आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे सत्र में? देखिए, धनबाद की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, या ये मूलभूत जो सुविधा जनता को उपलब्ध कराना है, ये इन तीनों विषय के संबंध में जो काम चल रहे थे, 19 में शुरू हुए थे, वो सारे कार्य 22 तक पूरे हो जाने थे, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। तो पहला तो ये होगा कि ये जो सड़क, बिजली, पानी की योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, वो धनबाद में अपराधियों का बोलबाला हो गया। बेखौफ होकर अपराधी धनबाद में लोगों को धमका रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी वसूलने के लिए फ़ोन्स आ रहे हैं। तो ये जो एक खौफ के साए में धनबाद है, या जो महिलाएं चलती हैं सड़कों पर, उनका चेन स्नैचिंग वगैरह जो घटनाएं हैं, ये अक्सर होती रहती हैं। तो ये धनबाद निर्भीक होकर लोग यहाँ रहें, यहाँ के व्यवसायी, व्यापारी बेखौफ होकर काम करें और भयमुक्त धनबाद बनाएं, इसके लिए भी इन सारे विषय हैं जो मैं प्राथमिकता पर मैं विधानसभा के अंदर रखूँगा। इसके अलावा कुछ ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जैसे गया पुल का जो अंडरपास है दोहरीकरण का, वो भी कैबिनेट में फंसा हुआ है, उसका एस्टीमेट फंसा हुआ है उसको। तो ये सब योजनाएं हैं जो पूरी हो। इसके अलावा शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो। PMCH के पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है 2 साल से, वहाँ डॉक्टर का, पैरामेडिकल स्टाफ का, इन लोगों की बहाली नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से वो अस्पताल चालू नहीं हो रहा है। सारे ऑपरेटर सब तो एक्सपायरी डेट भी हमको लगता है क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये सब गंभीर विषय हैं, इन विषयों पर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कोशिश करूंगा कि ये विषय जल्द से जल्द इनका समाधान हो। खास करके अपराधी के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में अगर नहीं कुछ होगा तो फिर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से ही मिलूंगा। देखिए, एक बेहद ही महत्वपूर्ण आपसे एक सवाल रहेगा। सभी कह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की लगातार बैठकें भी हुई, उसके बाद से कहा कि हम एक बार फिर से मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। तो हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी आप मजबूत रहे, जब विधानसभा चुनाव में भी जब पहले घोषणाएं हुई, उसके बाद चर्चाएं हो रही थी, तब आपने बेहद मजबूती तरीके से तमाम मुद्दों को उठाया है। तो जब कहाँ पर आपको लग रहा है कि जो विपक्ष का जो आप भूमिका निभाएंगे, कि क्यों ऐसा हो गया? आखिर 5 साल जो एक जनता का आपको एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि आप 5 साल सत्ता में बैठेंगे, तो वो चूक कहाँ से रह गई? विपक्ष ही क्यों आप लोग बन रहे हैं? देखिए, चूक तो अब कहीं ना कहीं से हुई है चूक, या जनता का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद या विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो ये तो है कमी, तभी तो हम कम आ गए।
लेकिन साथ ही साथ जो सरकार में जो लोग थे वो पहले भी उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया, ठगा। मूर्ख क्या बनाया? जनता को ठगा। इस बार फिर वो एक बार दोबारा ठगने में अभी तो मैं ठगना नहीं कहूँगा, इसलिए कि वेट करूँगा जो उन्होंने घोषणाएं किया है उन घोषणाओं को पूरा करें। चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद भी 3-3 बार मैया सम्मान के नाम पर तमाम मतदाताओं को महिला मतदाताओं को पैसा बांट देना या बिजली बिल माफ़ी करना, ये सब भी हैं जो लोगों को भ्रम की स्थिति में जिन लोगों ने डाला है। लेकिन जैसे मैया सम्मान योजना चुनाव के वक्त उन्होंने घोषणा किया था कि हर माता बहन, हर महिलाओं को पैसा मिलेगा 1000, बाद में कैबिनेट से पास कर दिया 2500। अभी सरकार अभी पूरी तरह से बनी नहीं, लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया उसमें सेट कर दिया, चेंज कर दिया। अब तो 4-5 क्लॉज उसमें आ गए, जिससे मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा महिलाएं तो ऐसे ही छट जाएंगी। तो अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए। और इसलिए हम भी चाहेंगे कि धनबाद कम से कम सरकार को 6 महीना हम समय दें, देखें इनके क्रियाकलाप को, इनकी कार्यशैली को, कि ये अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं। और फिर उसके बाद हम आवाज़ को उठाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता को बताएंगे कि सरकार ने क्या वादे किए थे चुनाव के पहले और अभी क्या कर रही है, किस प्रकार से जनता को धोखा देने का काम शुरू कर दिया है सरकार ने। तो ये, लेकिन अभी शुरू में कम से कम 6 महीना इनको हम लोग समय देंगे कि भाई इनका अपना काम करें। चलिए, देखिए, एक और बहुत राज्य सरकार की आप बात कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्य सरकार की जब बात हो रही है तो बकाया जो राशि है, कोयला की जो रॉयल्टी है, उसे लेकर 1,36,000 करोड़ लगभग की राशि है, तो उसे भुगतान की मांग कर रही है केंद्र सरकार से। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, आंदोलन की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की खंडपीठ ने ये वर्डिक्ट दिया कि 12 किस्तों में ये भुगतान होगा, तो इसे राज सिन्हा किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार अपना केवल बहाना बना करके लोगों से बचना चाहती है। सच्चाई को कुछ और है, सच्चाई लोगों के सामने आ नहीं रहा, ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से 1,36,000 करोड़ के बहाना बना करके अब तक ये 5 साल से चलते आ रही है, फिर वही बहाना अपना रही है। मुझे लगता है कि इनका वित्तीय प्रबंधन कमज़ोर है, ये अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं। आज कई महीने से विधवा पेंशन बंद है, दिव्यांग पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, सारे पेंशन बंद हैं। और मैया सम्मान में 1-1 हज़ार रुपया बांट दिए, अब ये 2,500 रुपया देने का घोषणा कर दिए। तो उसमें तो उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि अभी आधा महिलाएं छट जाएंगी। बिजली बिल माफ़ी का कर दिए, माफ़ी कर देंगे, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, इसकी तो चर्चा ये कर नहीं रहे हैं। अब ये ज़बरदस्ती के कि हम 1,36,000 दे नहीं पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो ये अपना बहाना कि 1,36,000 करोड़ हमारा केंद्र सरकार पैसा, ये तो पहले चुनाव के समय बोलना चाहिए था इनको कि पहले केंद्र हमारा पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया देगा, उसके बाद मैं इन योजनाओं को लागू करूँगा। ये राज सिन्हा जी, हमने इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बात देखी यहाँ पे कि हमने देखा कि चलिए बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में अच्छा काम किया, शहरी क्षेत्र उनके खाते में आई। बोकारो सीट हालांकि शहरी क्षेत्र से हाथ से निकलती हुई, फिसलती हुई नजर आई बीजेपी से। ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आप वोट बैंक जाके ले सकते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भी जाके आप ले सकते हैं, महिलाओं को रिझा सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के मुकाबले आखिर बीजेपी कहाँ बैकफुट पर नजर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो जो जादू है बीजेपी का, बड़े बड़े मुद्दे आप लोगों की तरफ से उठाए गए थे, तो वो मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए और शहरी क्षेत्रों में क्यों पहुंच पाए? देखिए, अभी हम लोग अपने पार्टी के अंदरूनी स्तर पे इन बातों की समीक्षा कर रहे हैं कि हम जनता तक पहुंचने में पीछे रह गए, आखिर क्या कारण है इसके। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्रीयता, जातीयता या कुछ ये JKLM जो है, ये लोगों ने कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, जिसके वजह से वोट हमारे बटे हैं। और इसका फ़ायदा विपक्षों यानी इंडी गठबंधन को मिला, या हो सकता है कि इंडी गठबंधन के बी टीम के रूप में ये JKLM जो है, JLKM, वो JLKM ने काम किया हो और हमारे वोट को जो आसू, जो NDA गठबंधन है, आसू और बीजेपी और LJP JDU का, इसके वोट को बिखराव के लिए उनका इस्तेमाल किया हो इंडी गठबंधन ने, और जिसका फ़ायदा उनको मिला। यह भी संभावनाएं हैं। तो अब तो ये आगे इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी जब हम अपने बूथ स्तर तक जाएंगे,
गांव-गांव जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में हम भी जाएंगे, बातचीत होगी, तो विशेष उसमें जानकारी आएगी। लेकिन निश्चित रूप से हम पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं हर क्षेत्र में। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अब देखिए, मैं कल बात हो रही थी भानु प्रताप शाही जी से, प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ उनको 1,26,000 वोट आया। तो वोट ऐसा नहीं कि बीजेपी को कम आया, मिले हैं वोट मिले हैं, हर जगह वोट बढ़े हैं बीजेपी के। लेकिन हमारा और वोट जो है वो कुछ वोट हमारे बट गए हैं, जिसका लाभ हमारे इंडी गठबंधन को मिला। देखिए, रोटी माटी पुकार की जो बात हो रही थी कि रोटी बेटी माटी पुकार, वो नहीं चल पाया और हेमंत दोबारा का वो पुकार कहीं ना कहीं समझ में आया है। तो एक सवाल ये भी रहेगा, मैया सम्मान, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी ये स्वीकारा है कि मैया सम्मान योजना का फैक्टर काम करता हुआ नजर आया है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि भीतरघात की वजह से बीजेपी को इस तरह का हार का सामना करें, क्योंकि इतनी बड़ी हार, करारी हार बीजेपी के शायद इतिहास में कभी नहीं झेलनी पड़ी होगी। तो राज सिन्हा के चश्मे से देखें तो वो किस तरीके से इसे देखते हैं? क्या सच में वो भीतरघात मैया सम्मान योजना का फैक्टर रहा, या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जनता समझ नहीं पाई? देखिए, बेटी रोटी माटी की सुरक्षा की बात तो है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। झारखंड में इस पे और काम करने की आवश्यकता है। या हो सकता है कि हमारे घोषणा में देर हो गई हो, या हम बहुत पहले से इस पे काम नहीं किया है हमने, इसका ये बात अलग है। लेकिन आज झारखंड में बेटी रोटी माटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से ये सच्चाई है कि हमारे बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के खास करके हमारे आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, आदिवासी माता बहन का शोषण कर रहे हैं, ये इस पे चेतना होगा सरकार को। भले सरकार अच्छी बात है, जिसकी भी सरकार हो, अगर इंडी गठबंधन की सरकार है या हेमंत सोरेन जी की ही सरकार है, तो उनको इस विषय पे काम करना चाहिए। बेटी रोटी माटी की रक्षा के लिए यह काम इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी का मुद्दा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नहीं, आज आवश्यकता है झारखंड में अपने बेटी रोटी माटी की प्रतिष्ठा को बचाने की, उनकी ये करने की। रहा बात भीतरघात की, तो अब जब लोग बोल रहे हैं, प्रत्याशी बोल रहे हैं, तो इस संभावना से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। यह एक था इस प्रकार का मामला बहुत जगहों पर कि इस सीट को हरा दो कि फिर अगली बार वो खाली होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे राष्ट्रीय महासंगठन भी आए थे रांची में, उन लोग इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इन संभावनाओं से हम भी इनकार नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर रहा। और बाकी सब आगे फिर हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं, हमारी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा है, हमने मैदान नहीं हारा है। हम संघर्ष करेंगे। जनता ने हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिया है, जिम्मेवारी दिया है। जनता की आवाज़ को बिल्कुल सरकार और जनता की आवाज़ के बीच की हम कड़ी बनेंगे। और धनबाद के, जैसे मैं हूं तो मैं धनबाद की आवाज़ पहले भी विधानसभा में हमेशा रखता था, राज्य के सबसे उच्च सदन में। इस बार भी पूरी जोर शोर के साथ, पूरी दमछम के साथ जनता की जो भावना है, जो जन समस्याएँ हैं या धनबाद की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, उनको दूर करने के लिए विधानसभा में, सरकार के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, जहां भी हो, पूरी दमखम के साथ मैं आवाज उठाऊंगा। मैं यह विश्वास लोगों को दिलाता हूं। बस मेरा आपसे एक आखिरी ही सवाल रहेगा। आपने कहा हौसले बुलंद रहेंगे आपके, आप भले हारे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और जनता की आप आवाज़ भी बनते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ, पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत भुनाया है। एक समय था लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर गई, लेकिन फिर जब सत्र हुआ, मानसून सत्र, उसके बाद से हमें लगा कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े मुद्दे भुनाए गए। क्या 5 सालों में ये मुद्दे भी पटल पर आप लोगों की तरफ से रखे जाएंगे, या फिर कोई और मुद्दा आप लोग इस पर उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो बीजेपी कोई मुद्दा को भुनाती नहीं है। हम भुनाना मतलब, हम तो जो सच्चाई उसको उठा रहे हैं। हमने कहा ना कि रोटी बेटी माटी का सवाल जो है, यह इस बात पे भले हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन उनको यह सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि बीजेपी का मुद्दा है। यह मुद्दा सच्चाई है। आज हेमंत सोरेन जी ने कहा था कोरोना काल के बाद कि अब यहाँ के लोगों से, झारखंड से लोगों का पलायन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पलायन हो रहा है। यहाँ विस्थापन आयोग बनाने की मांग था, उन्होंने आश्वासन दिया था सदन के अंदर कि विस्थापन आयोग भी बनेगा, वो भी नहीं हुआ। विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है, तो इन विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं तो हम लोग तो संघर्ष के लिए हैं, विपक्ष में हैं तो संघर्ष करेंगे। और हम तो अपनी सरकार जब थी उसमें भी मैं संघर्ष, जहां मुझे लगता था कि यह गलत हो रहा है क्षेत्र की समस्या के लिए, मैं हमेशा हमने संघर्ष किया है। तो हम लोग तो संघर्ष की उपज हैं, दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, कोई बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहते हैं। और जनता जहां बुलाती है, जिस समय बुलाती है, मैं उपलब्ध रहता हूं, उनके घर जाता हूं। और मैंने यही वादा भी किया है
कि जब भी आप बुलाइएगा आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, दिन हो या रात, रात दिन आपके साथ। तो मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ, अटल हूँ, और बिल्कुल धनबाद के लिए या क्षेत्र के लिए जो भी संघर्ष का, जहाँ जैसे गिरिडीह, बोकारो आदि अगल बगल के क्षेत्र, जहाँ लोगों से भी जो आएंगे, जो भी मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, जिनकी समस्या होगी, मैं पूरी शिद्दत के साथ सदन में रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज सिन्हा जी। और तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित धनबाद से विधायक राज सिन्हा जी, जो कि तीसरी बार विधायक बने हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और कहा है कि भले हम हारे हैं लेकिन हमारे मुद्दे वही रहेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हम काम करेंगे, सदन में भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आएंगे और जनता के हित में जो भी बातें होंगी, जो जनता की समस्या है, उससे भी कहीं ना कहीं जनता को निजात दिलाते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, J45 धनबाद।